आत्मा नमस्ते। हमने कुछ दिन पहले मंत्रास के ऊपर सेशन शुरू किए थे। मंत्रास और प्रेयर, इसका तात्पर्य क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे हमारी जिंदगी में ये अप्लाई करने से अलग अलग जगह बहुत सारे चेंजेस आएंगे, नेगेटिविटीज निकल जाएंगे, पॉजिटिविटीज और बढ़ जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी ओम के ऊपर कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे कृष्णा के ऊपर। तो शुरू करते हैं यही बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज राम जी के ऊपर तात्पर्य जो है, जो सिग्निफिकेंस है, वो आज नहीं बोलेंगे, अगले दिन बोलेंगे। आज हम कृष्णा जी के ऊपर फोकस करेंगे। तो हु इज कृष्णा एंड व्हाट इज कृष्णा? कृष्णा इज बेसिकली द लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड। पर ब्रह्मन जो है, सुप्रीम गॉड जो है, जो एनर्जी, पूरा रोशनी जो ब्रह्मांड की जो है, उन्हीं का वन रे ऑफ लाइट, दैट रे ऑफ लाइट इज द लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड विच इज कॉल्ड कृष्णा। एंड दैट जब भी हम इसका चांटिंग करते हैं, हमें वो एनर्जीज हमारे आते हैं। देखते हैं क्या क्या आएंगे। तो नंबर वन, इट एक्टिवेट्स द हार्ट चक्रा। हमारे हार्ट चक्रा को वो एकदम तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं। एक्सपैंड्स अन एक्चुअली इतना एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक्सपेंशन ऑफ लव होता है। इट ऑल्सो फिल्स यू विद लविंग काइंडनेस। नाउ सिर्फ प्यार एंड ओनली लव एंड लविंग काइंडनेस इज डिफरेंट। जिस प्यार में दया मिला हुआ है, उसको बोलते हैं लविंग काइंडनेस। तो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, या एक्सपेंशन ऑफ लव? एक बच्चा जब जन्म लेता है, वो बच्चा, उसको कुछ खाना दो तो वो खाता है, उसको कुछ खिलौना दो तो खेलता है। तो इनिशियली जब भी सोच लीजिए दूध पीता है, द चाइल्ड ओनली लर्न्स सेल्फ लव। मुझे चाहिए, मुझे मिल रहा है, मैं उसका, आई एम यूजिंग दैट, राइट, ये सीखता है। पर धीरे धीरे थोड़ा सा जब ये बच्चा बड़ा होता है, 6 महीने का होता है, तभी क्या होता है, वो कुछ खिलौना से खेल रहे हैं, अचानक हाथ ऐसा हिला के वो आपको भी देने की कोशिश करेंगे या माँ को भी देने की कोशिश करेंगे। So the consciousness of love is expanding. The child learns that only loving myself is not enough. I have to love others also. I have to love my world. तभी माँ उनके लिए दुनिया है। तो I love my world. दुनिया को वो प्यार कर रहे हैं। धीरे धीरे वो पिता को रिकग्नाइज करते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स को, फिर भाई बहन को, एंड दैट चाइल्ड लर्न्स टू लव एंड शेयर लव। एंड जब भी वो प्यार के साथ दया जुड़ी हुई होती है, खाना खा रहे किसी को दिया, दैट इज लविंग काइंडनेस। खेल रहे अपना खिलौने से एक खिलौना दे दिया, दैट इज लविंग काइंडनेस। आप कुछ, आपका तनख्वाह मिला है, उस तनख्वाह से कॉन्शियसली आपने कुछ एक जन का कोई हित कर दिया, बहुत बड़ा कोई हित कर दिया, दैट इज लविंग काइंडनेस। आपका नॉलेज आप दूसरे के भला के लिए शेयर कर रहे हो, ये सोच के कि उसका भी कुछ कॉन्शियसनेस लेवल बढ़े, उसका भी जानकारी हो, उसको कुछ फायदा हो, ये सोच के जब भी हम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लविंग काइंडनेस। So practicing loving kindness means when you are thinking and sharing with the universe, with the world, with the people, for the intention of helping them, giving them some benefit for their gain, not for your gain. जब मेरे गेन के लिए मैं कुछ करती हूँ, that is love. But when you are sharing it, even psychology says, जब भी यंग अडल्टहुड में पहुंचते हैं एक बच्चा, जहां पे वो 19 इयर्स तक ये चलता है, एडोलेसेंस पीरियड चलता है, दैट इज टीनेज चलता है, 20 साल के बाद यंग एडल्टहुड आता है। तभी वो लड़का या लड़की को सिर्फ अपने बारे में सोचने में मजा नहीं आता है, तब लगता है लेट मी हैव अ पार्टनर, let me share the sunset with somebody, let me share the food with somebody, let me get married and share my life with somebody.
That is loving kindness. Okay. So ये डेवलप कभी होता है when we chant the mantra Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna. ठीक है. It connects heart chakra to crown chakra. तो अपना crown chakra is what? God's love. जब भी your love is connected to God's love तो क्या होगा? आपका भक्ति बढ़ जाएगा. You will have phenomenal love for God, for Guru. Gratitude, तभी क्या होगा? That love will transform and take place of gratitude. जैसे loving kindness is with at par with all everyone. जब love transforms into gratitude, it is for a higher cause, higher purpose, for higher beings, whether it is God or it is Guru. तो तभी आपका क्राउन चक्र और हार्ट चक्र कनेक्टेड हो गया है. यू आर एक्सपीरियंसिंग गॉड्स लव एंड यू आर रेसिप्रोकेटिंग टू दैट गॉड्स लव, गिविंग दैट लव, शेयरिंग दैट लव, expressing that gratitude towards God. Okay, then happens actual real expansion of consciousness. आपका चेतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप कभी भी यू कैन ट्यून इन टू द गॉड्स एनर्जी. आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे यू कैन ट्यून इन टू गॉड्स एनर्जी. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. उत्तरकाशी में एक छोटा सा गुफा था जहाँ एक्चुअली मैं एक आश्रम में जाती थी, बच्चों को लेके वहां रहती थी. एकदम गंगा जी के किनारे एक साउथ इंडियन अम्मा जी के आश्रम था. तो वहां नजदीक में ही गंगा किनारे एक छोटा सा गुफा था. वो गुफा के अंदर एक बाबा, बाबा मतलब ही वाज नॉट अ साधु बट गृहस्थ. तो ही वाज अलोन ओनली. सब लोग उनको सीताराम बाबा बोलते थे. तो सीताराम बाबा दिन भर सिर्फ जप करते थे, सीताराम, राम सीताराम, सीताराम सीताराम सीता, यही किए जाते थे. टू द एक्सटेंट एक बार वो हवन कर रहे थे, हवन के लिए आग लगाए, लेकिन वो उनका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हुआ और वो सीताराम सीताराम करते करते वो उनका चेतना खो बैठी. वो ब्रह्मांड में कहीं पे पहुंच गए और थोड़ी देर बाद लोग आए, लोग आके उनको हटाने लगे, उठाने लगे, तभी उनको चेतना वापस आए. तो तभी देख रहे, ही वाज सो स्वीट. उनके आवाज में इतनी मिठास थी, प्यार झलकता था, पूरा उभरता था उनके शरीर से, चेहरा से. तो लोग जब हटाने लगे, उन्होंने ऐसा करके हंसते हंसते देख रहे. तभी लोग बोल रहे, सीताराम बाबा आपने क्या किया? तो वो देख रहे ऐसा क्या किया. उनका हाथ उस आग में गिरा, हाथ जल गया और उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि हाथ जल गया है. दिस इज कंप्लीट भक्त. भक्त जो भक्त युग है ना, जैसे राजयोगा, भक्ति योगा, तो भक्ति योगा का ये एक्सट्रीम है. इतना भक्ति योगा में वो विलीन हो गए कि उनका हाथ जल गया, उनको पता भी नहीं चला. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू मेडिटेट, और तब मुझे ऐसा, मैं प्रार्थना करती थी कि ईश्वर मुझे इतना भक्ति दो कि मुझे पता भी नहीं चले कि आस पास कोई चींटी जा रहा है, कुछ जा रहा है, पता भी ना चले. ऐसा मैं बोलती थी. यू विल से इट इज डेंजरस, लेकिन सबके साथ ऐसा होता नहीं है. ये भी कर्मा है. और एक बहुत बड़ा संत थे, साधु थे, बहुत बड़ा साधु. ही वॉज अ IIT ग्रेजुएट और फिर बाद में उन्होंने वो साधु बन गए. इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का हेड ऑर्गेनाइजर थे. इन 2014 he had organized brilliantly the International Yoga Festival, and he invited me to the festival to talk, to anchor, etc. तो स्वामी जी के साथ बहुत अच्छा जान पहचान हुआ, रिश्ता हुआ. तो वो बोलने लगे कि ये तो खत्म हो जाएगा, मैं तो फिर से आई विल गो टू द हायर हिमालयस. वो नीचे नहीं आते थे, वो हायर हिमालयस में ही वो तप करते थे. नेक्स्ट ईयर आई डिड नॉट सी हिम इन द इंटरनेशनल योग फेस्टिवल. किसी किसी को पूछा, कोई बता नहीं पाए. उसके अगले साल मुझे बोला that he was meditating and he was in that level of consciousness, and there was a snake which came and bit him. It was a poisonous snake and he died in that state. वैसे ही तप करते करते ही वो शरीर छोड़ दिए.
कुछ तो कर्मा कट गया, सीताराम बाबा का भी कुछ कर्मा कट गया। अभी किसने किस कर्मा का क्या रखा है वी डोंट नो। आपके साथ भी क्या आपने रखा है कि क्या होगा यू डोंट नो। सम में कीप, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। किसी ने ऐसा रखा होगा कि मेरा खून हो जाए, किसी ने रखा होगा कि मेरा अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, मैं मिलियनेयर हो जाऊं, किसी ने रखा होगा कि, तो यू नेवर नो ना आपका सोल ने क्या डिसाइड किया। पर व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन यू हैव भक्ति योगा, विलीन हो जाते हो, गॉड प्रोटेक्ट्स यू। दैट डेथ इज नॉट अ हार्म। आप सोचते हो अरे मर गया खत्म हो गया, नहीं। मृत्यु तो उसको मृत्यु कहते ही नहीं है, वो तो सिर्फ शरीर बदल रहे, घर बदल रहे। आत्मा को तो कुछ नहीं हुआ, वो अपना कर्मा खत्म कर दिया। तो गॉड गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू फिनिश ऑफ योर कर्मास इन अ वेरी, देखो कितना स्मूथली, दोनों को ही पता ही नहीं चला। दैट इज व्हाट, पता ही नहीं चला कि कष्ट हुआ ही नहीं। हाँ, सो दैट्स व्हाट। ओके, सो हीलिंग प्राणा फ्लोज थ्रू द नाड़ीज। तो जब भी हम हरे कृष्णा, जब भी आपका हार्ट चक्र और आपका क्राउन चक्र दे कनेक्ट, तब क्या होता है? द क्राउन चक्र ब्रिंग्स इन डिवाइन हीलिंग लविंग एनर्जी ऑफ गॉड। गॉड्स लव एनर्जी इज ओनली हीलिंग एनर्जी। हीलिंग एनर्जी अलग कुछ नहीं है। जो हीलिंग एनर्जी देते हैं वो क्या है बेसिकली? दैट इज द लव एनर्जी ऑफ गॉड। गॉड्स लव एनर्जी हील्स अस, so that starts flowing through the nadis of our body। हर एक जो नर्वस सिस्टम, हमारा एनर्जी नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर से फ्लो करने लगता है, हर एक चक्र में जाता है, हर एक मसल्स में जाता है, हर एक सेल में जाता है, हर एक ऑर्गन्स में जाता है। इट स्टार्ट्स हीलिंग अस। आप देखो इस्कॉन में आप जब भी अगर कभी गए हो और वहां पे तभी वो लोग भजन कर रहे हैं, सब लोग विलीन होकर हाथ ऊंचा करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आपके आनंद एकदम भर जाएगा आपका दिल। Why? Because God's love is coming abundantly. Okay? So you experience oneness with God and oneness with all। तभी आपको लगेगा किसी में कोई दोष नहीं दिखेगा। जब भी आप हरे कृष्णा सबके साथ कर रहे हो, आनंद आ रहा है बहुत, कुछ नहीं और मालूम पड़ रहा है, तभी किसके अंदर क्या दोष है क्या नहीं है, उसने ऐसा क्यों खड़ा है, उसने वैसा क्यों किया है, वो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। यू आर जस्ट इन ब्लिस। तो इट ब्रिंग्स वननेस विद गॉड एंड वननेस विद ऑल। सबके साथ एकता। क्यों एकता? क्योंकि सबके जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, जो सोल एनर्जी है, आत्मा जो है, वो आत्मा तो एक ही जगह से आया है ना। एक बड़ा रसगुल्ला, उसका एक टुकड़ा आपको खाने को दिया, एक टुकड़ा उसको दिया, एक टुकड़ा उसको दिया, सब जितने लोग को भी एक एक टुकड़ा मिला है, सबका टेस्ट सेम है, सबको सेम टेस्ट मिलेगा, सबको सेम कलर मिलेगा, सबको सेम उसका टेम्परेचर मिलेगा, बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम वन होल। सो वी आर लाइक छोटा छोटा रसगुल्ले के टुकड़ा। मैं तो हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि हम जैसे ईश्वर जैसे बड़ा रसगुल्ला है, हम उसमें से छोटे 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 टुकड़े हैं। हमारे अंदर भी मिठास है, हमारे अंदर भी सब कुछ है, लेकिन वो मिठास में हमने ही खुद कहीं पे जाके कड़वाहट लेके आए, हमने ही कहीं पे जाके उसमें कुछ गंदगी लेके आए हैं, पर है हम वही सेम। सो when you actually look at other souls, we are all same, we are all one। that is what you experience। it heals relations। जब भी ये हम करते रहते हैं, it starts because you start, you know, आपका हार्ट एक्टिवेट होता है, you feel love for everyone। जो रिलेशंस में किसी ने आपको कोई दर्द दिया, दुख दिया, वो दुख दर्द के ऊपर आप चले जाते हो, उसके ऊपर जब चले जाते हो, आपके क्षमा भाव आ जाता है। उसने जो किया किया, उसका कर्मा है, पर मैं उसको फिर भी आई विल नेवर। तो ये आ जाता है जब भी आपका रिलेशंस हील होने लगता है। इट इंड्यूसेस सेल्फ लव। यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर। you start becoming conscious of the Brahman within you, the God within you, the Krishna within you, the Christ within you। कि मेरे अंदर भी तो कृष्णा है, मेरे अंदर भी तो क्राइस्ट है।
जब भी आप फील करते हो आपको, तभी यू स्टार्ट फीलिंग सेल्फ लव। तो भूख लगा तो आई डोंट सैक्रिफाइस, आई नॉट सैक्रिफाइस, आई डोंट टॉर्चर माई सेल्फ, नहीं नहीं खाएंगे, भूख लगा है। मैं पहले करती थी, मैं कभी बहुत स्किप करती थी लंच डिनर, ऐसा कुछ ना कुछ, बिकॉज आई हैड वेरी लिटिल सेल्फ लव। पर धीरे धीरे जब मुझे रियलाइज हुआ कि इफ आई डोंट ईट, मैं मेरे अंदर का ब्राह्मण को भी भूखा रखती हूँ। If I don't feel happy, I am depriving the Brahman within me to experience happiness, to experience joy. अगर मैं हमेशा करवाहट है, हमेशा गुस्सा है, what am I doing? I am making my God experience that anger all the time. मैं उनको क्या दे रही हूँ? उनको सिर्फ एंगर दे रही हूँ, उनको सिर्फ करवाहट दे रही हूँ, उनको सिर्फ नफरत दे रही हूँ। तो am I really loving God? Am I really being a part of God? Now, so it definitely induces self-love, stimulates forgiveness. Then you start forgiving people. ठीक है, because God's energy, God's love, God consciousness is higher than human energy, human love, and human consciousness. When you are rising to God's consciousness level, when you are rising to God's love level, तब human ये level से आप ऊपर चले जाते हो, सबको माफ कर देते हो. Okay? So it raises the practitioner's consciousness to divine frequencies. तभी आपका सारे channels खुल जाता है, सारे chakras खुल जाता है. Higher frequencies you are able to catch. जैसे एक रेडियो में जिस आप काटा को जिस फ्रीक्वेंसी में ले जाओगे, वो वही फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाएगा. सिमिलरली जब आपका ये सारे खुल जाएंगे, हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, तो आपका देन क्राउन चक्र विल बी रेडी टू कैच ऑल फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा, शायद आपका क्लेरवॉयंस पावर बढ़ जाए कि आपको देखने लगे, आप देखने लगे एनर्जीज, आप फील करने लगे. बहुत सारे एनर्जीज है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, यू आर एबल टू ट्यून इन टू दोज इजिली. Okay. Releases endorphins and activates the parasympathetic systems, reducing emotional turbulence. तो क्या होता है, जो ग्लैंड्स, जब भी डिप्रेशन होता है, जब भी एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये सारे होते हैं, there are certain hormones that flows. Number one, those hormones create all the more toxins in the body. और उस बॉडी में फिर क्या होता है, पेन, दर्द शुरू होता है, एलर्जी शुरू होता है, खुजली शुरू होता है, because of those toxic energies carried out through those hormones and glands. So when you are tuning into Krishna energy, bringing that love energy into your body, वो सारे dissolve हो जाता है, सारे इमोशनल टर्ब्यूलेंस जो है वो टर्ब्यूलेंस चला जाता है धीरे धीरे, और योर बॉडी बिकम्स हेल्दी, योर माइंड बिकम्स हेल्दी, your whole feeling, your mental body, emotional body, energy body, physical body, all bodies starts healing itself by itself, right? So it harmonizes heart rate, breath and neurological balance. तो हार्ट रेट को, वो नेचुरली हार्ट इज फॉर लव. फिजिकल हार्ट भी जो पंप करते हैं, ब्लड जो जाता है उसमें भी तो एनर्जी जाती है, तो सर्कुलेट होके वही तो वापस आता है. तो अगर हार्ट हैज जनरेटेड हेट्रेड, वो पूरा सर्कुलेट, पूरा शरीर में सर्कुलेट होके हार्ट में भी वही हेट्रेड वापस आएगा, वही एंगर वापस आएगा. इफ लव इज क्रिएटेड, दैट लव विल फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम में, सारे शरीर में फ्लो करके वापस हार्ट में, it will bring love energy and heal the heart, heal the pain, right? Okay. हार्मोनाइज करते हैं हार्ट रेट. ब्रेथ, आप सांस जो लेते हो, सांस जो छोड़ते हो, तो तभी क्या होता है, सांस जब भी छोड़ोगे, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है, हेट्रेड, एंगर, सारा निकल, विद द ब्रेथ इट विल गो आउट, विद द ब्रेथ इट विल स्टार्ट गोइंग आउट. नर्वस सिस्टम में आपका बैलेंस आ जाएगा, बिकॉज इट इज सर्कुलेटिंग ऑल ओवर द बॉडी, है ना. इट cultivates humility and acceptance, releases ego, control and resistance. तो ह्यूमिलिटी, विनम्रता लाते हैं. जब प्यार, भरपूर प्यार आता है, तब
मैं बड़ा तुम छोटा मैं बड़ा, ये सब फीलिंग और नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यू एक्सपीरियंस वननेस। तुम भी एक, मैं भी एक, गॉड भी एक, वी आर ऑल सेम। जब भी सेम फील करोगे नेचुरली, तभी कोई प्राइड नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा। आई लव यू, यू लव मी, एक्सेप्टेंस आ जाएगा। तो ईगो निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। हम्म। और रेजिस्टेंस नहीं रहेगा कि नहीं मुझे आप ऐसा, आप यू डोंट बिलोंग टू माय रिलीजन सो आई डोंट लव यू, यू डोंट बिलोंग टू माय कंट्री आई डोंट लव यू, ये सब नहीं आएगा। देन यू फील एवरीबडी इज वन, all are human beings, children of God, everybody is children of God, that is what you feel. Okay, then it leads to intuitive guidance, divine support, and spiritual synchronities. So what happens is, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। क्यों मिलेगी? बिकॉज गॉड्स लव एनर्जी इज कमिंग। तो थ्रू लव एनर्जी यू विल फील गॉड क्या चाहते हैं। अगर आप आपके बच्चे को प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो वो जो लव एनर्जी आप भेज रहे हो, उसमें और क्या क्या जाता है? उसमें बच्चे फील सिक्योर्ड, बच्चों को आशा मिलता है, होप, फेथ, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, है ना? ये सारी एनर्जीज जाता है। तो गॉड के पास से जब आ रहा है, तब हम भी तो वही फील करेंगे। वी विल फील एवरीथिंग, नॉट ओनली लव, है ना? सो देयर विल बी गाइडेंस ऑल्सो, यू विल फील गाइडेड बाय गॉड बिकॉज यू आर कनेक्टेड। Your heart chakra is connected to God's love chakra, heart chakra. You will feel that support, you will feel that guidance, divine जो oneness है, that also you will feel, right? So it improves immunity. Automatically, body का immune system will also become healthy and your immunity will increase. Heart function will become better, nervous system will become better, your body will become strong. स्ट्रेंथ फील करोगे, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग फील करोगे। इट प्यूरिफाइज द होम। जब भी ये चांटिंग घर में होता है, पूरा घर प्यूरिफाई हो जाता है, सारे नेगेटिव एनर्जीज फ्लश आउट हो जाता है, पूरा घर लव एनर्जी से भर जाता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑब्वियसली झगड़ा नहीं होगा फिर, इतना प्यार बटेंगे सबके साथ, वो एनर्जी इतना ज्यादा रहेगा कि वो और किसी किसी के साथ झगड़ा वगड़ा सब डिसॉल्व हो जाएगा। इट क्रिएट्स अ पीसफुल एटमोस्फियर। शांति महसूस होगी, है ना? शांति, बहुत शांति सब लोग महसूस करेंगे। ओके, लेट्स सी देन। ओके, सो वी नो लास्ट वीक व्हेन वी डिड क्राइस्ट वर्सेस कृष्णा, दैट बोथ आर द सेम। तो हमें मालूम है कि दोनों सेम सेम है ना, कृष्णा का एनर्जी और क्राइस्ट का एनर्जी इज द सेम एनर्जी। सो recognizing Krishna, Christ as the original source of all love, सारा प्यार ब्रह्मांड के, ईश्वर के, विष्णु जो बीइंग है, जैसे मैंने आपको बोला था परब्रह्मन से 3 एनर्जी फ्लो करता है, वो एक है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा है डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट के मतलब है क्रिएशन एनर्जी, नॉलेज एनर्जी, उजाला, रोशनी, लाइट, चेतना, कॉन्शियसनेस, दैट इज डिवाइन लाइट। डिवाइन लव जो कृष्णा या विष्णु एनर्जी या क्राइस्ट एनर्जी है, डिवाइन लव इज व्हाट? डिवाइन लव इज बेसिकली प्रोटेक्शन एनर्जी, प्रिजर्वेशन एनर्जी, वननेस एनर्जी। ये सारे एनर्जीज आर द लव एनर्जी, सिक्योरिटी एनर्जी। एंड then the third is divine light, love and divine power. Divine power is, we know it is Shiva. So divine power is will power. तो विल पावर क्या होता है? जब आपका कोई पर्पस होता है कि आज मुझे जरूर आइसक्रीम खाना है, तो आप जैसे भी हो आप देखोगे जाते ताकि आपको आइसक्रीम मिले। सो यू हैड अ पर्पस, देन यू क्रिएटेड द विल पावर एंड यू फुलफिल्ड इट। तो दैट इज मैनिफेस्टेशन एनर्जी, राइट? तो कृष्ण एनर्जी भक्ति योगा में आता है। इट इज दी लव एनर्जी विच इज
प्रोटेक्शन एनर्जी, डिवोशन एनर्जी। आप जब भी डिवोटेड होते हो, क्यों डिवोटेड होते हो? बिकॉज यू लव। क्यों अपना हनुमान जी इतना डिवोशन उनका? क्योंकि उनको इतना श्रद्धा और प्यार है, प्यार और श्रद्धा है, इसीलिए उनका ये एनर्जी भक्ति योगा में आता है। ओके। एंड अवेकनिंग द डोरमेंट लव, जो सोया हुआ लव था, यू हैव, वी ऑल हैव लव एनर्जी, लेकिन व्हेन कृष्णा कृष्णा हम जप करते हैं तो वो अवेकन होता है, जाग जाता है वो प्यार। एंड यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग दैट प्यार, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। सो क्यों, क्या होता है तभी जब बहुत प्यार होता है, दूसरा किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है। कोई आपको दो गिफ्ट दिया नहीं दिया, या कोई, या यू माइट वांट टू फील गिविंग गिफ्ट, लेट मी गिव अ गिफ्ट टू माय वाइफ, लेट मी गिव अ गिफ्ट टू माय हस्बैंड, लेट मी गिफ्ट इट टू माय चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि योर लव इज इंस्टिगेटिंग यू टू डू दैट, है ना? ओके, सो this is a very interesting concept. There is a subject in philosophy or higher sciences which is called theology or theosophy. Theosophy is the science of universe. उसमें उसी से हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म के पहले क्या होता है। Those the scientists they get to know. So एज पर दैट वी हैव गॉट टू नो, मैं एक बार आपके साथ शेयर किया था कि हमारा जो युगस है, वो युगस खत्म होने से नया युग शुरू होता है। सो इट टेक्स 24,000 years, उसके लिए ऊपर एक मैं सेशन करूंगी ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। इट टेक्स 24,000 years टू गो अराउंड पूरा, हमारे सूर्य नहीं, हमारे सूर्य इज इन आवर ओन सोलर सिस्टम। The solar system goes around the sun of the galaxy। हमारा जो गैलेक्सी है उसका जो सेंटर ऑफ सन, मतलब क्या, पावर ऑफ एनर्जी, उनका जो सन है, जो एनर्जी है, उसके चारों तरफ वो ऑर्बिट करता है, घूमता है। वो घूमने में 24,000 साल लगता है। तो उस 24,000 साल में 12,000 साल होता है फ्रॉम कली युगा टू सतयुगा, फिर सतयुगा टू कली युगा, और 12,000। तो उसमें त्रेता युगा, द्वापरा, ये सारे बीच बीच में आता है। और एक चीज मैंने बोला था कि वी मूव फ्रॉम वन किंगडम टू द अदर। पहले मिनरल किंगडम था, फिर उसके ऊपर था इंसेक्ट किंगडम, फिर प्लांट किंगडम, फिर आ गया एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन किंगडम में जब भी ह्यूमन बींग्स का खत्म हो जाता है, लाइफ कर्मास खत्म हो जाता है, तो तब क्या होता है, दे गो इनटू द स्पिरिचुअल किंगडम। स्पिरिचुअल किंगडम में क्या है, सारे साधु संत जो लोग और जन्म नहीं लेते हैं एज ह्यूमन बींग्स, दे आर इन देयर, ओनली इन देयर आत्मा, ओनली इन देयर एनर्जी बॉडी, एज सोल्स। ओके। तो हमारी इस धरती ने बहुत सारे रेसेस, इट इज कॉल्ड, वी कॉल इट रेस, RACE। हाँ, रेसेस देखे हैं। पहला जब भी ह्यूमन बीइंग्स शुरू हुए थे, देयर वाज वन रेस, फर्स्ट रेस, फिर वो खत्म हो गया, फिर आया सेकेंड रेस, खत्म हो गया, थर्ड रेस खत्म हो गया, फोर्थ रेस खत्म हो गया, अभी हमारा जो ह्यूमन किंगडम चल रहा है, दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ रेस। एज पर द डिवाइन प्लान ऐसा 7 रेसेस है। हमारे बाद आई थिंक इन द ईयर प्रोबेबली 28,000 years के बाद ये रेस भी खत्म हो जाएगा, खत्म होके नेक्स्ट रेस विल कम, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। देन द डिवाइन प्लान ऑफ दिस होल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन किंगडम एंड दिस विल गेट ओवर, तभी नया गॉड शुरू करेंगे। तो सो दे आर कॉल्ड द रूट रेसेस। सो ये कौन, किसी बहुत जन ने ये किया, पर इसके ऊपर सबसे बड़ा जो लेखक एंड साइंटिस्ट है, वो है HP ब्लवस्की। ब्लवस्की, उनके सीक्रेट डॉक्ट्रिन बुक जो उन्होंने 1888 में लिखा, देयर आर मेनी बुक्स बट दिस इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ दिस। तो उसमें है कि जो रूट रेसेस है, देर आर 7 stages, ह्यूमैनिटी इवॉल्व्स थ्रू 7 सक्सेसिव रूट। इवोल्यूशन हो रहा है, इस फर्स्ट रूट रेस से इवॉल्व होके इट वेंट इनटू द सेकंड रूट रेस, उससे इवॉल्व होके थर्ड रूट रेस, ऐसा करके
वो जाता है. Each root race contains also 7 sub races. Now, I want to tell you something. Number 7 is the most important number in the universe. Maximum things happen in the multiple of 7. 7 sur, 7 दिन, 7 कुछ भी आप सोचो, maximum things happen in the multiple of 7. There are 7 rays. इसका रेनबो, इंद्रधनुष का भी 7 colors है, 7 rays hai, 7 kinds of personalities are there in the world. So all these are number 7. And also Ketu's number is also 7. That is also 7. Saptarishi. Saptarishi, yes. Saptarishi. Correct. Very good. Thank you for reminding. सप्तऋषि, वो भी हमारा सनातन धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो भी सप्तऋषि से ही वहीं से हुआ था, है ना. सो द एवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन शुरू जो होके जो चल रहा है, इनिशियली जब शुरू हुआ था तभी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, फिजिकल बॉडी था ही नहीं. इट वाज ओनली पार्टिकल्स. वहां से शुरू हुआ था. वहां से शुरू होके फिर धीरे धीरे इट स्टार्टेड बिकमिंग, गेटिंग अ फिजिकल बॉडी. पहले फिजिकल बॉडी दिखता था दूसरा एलियंस के जैसे दिखता था, धीरे 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 अभी फॉर्मेशन ऐसा हुआ. आप अगर देखें इन द 1500 ईयर या 1600 ईयर, या जब भी सोच लीजिए औरंगजेब वगैरह वगैरह वो सब थे, तभी के जमाने के जो लोग थे बहुत लंबे होते थे, बिग बिल्ट होते थे, स्पेशली ऑल द सोल्जर्स एंड राजाज एंड ऑल. ऑफ कोर्स मे बी द ऑर्डिनरी पीपल आल्सो यूज्ड टू बी लाइक दैट. आप अगर कोई भी म्यूजियम में जाके आप उनका जो देखोगे ना, वो पहनते थे जो अपना इक्विपमेंट्स लेते थे, आप देख के हैरान हो जाओगे, इतने 10 किलो का 15 किलो का वो पहनते कैसे थे. उनका कपड़ा देखो जो बनी हुई थी, उनका जो आर्मर्स बनी हुई रहती थी, कितने बड़े बड़े. तो प्रोग्रेशन के साथ साथ द होल ह्यूमन फॉर्म इज ऑल्सो चेंजिंग. अभी कितना चेंज हो गया है ना. पहले the head used to be bigger than the body. I will come to that. In Lemurian race it was like that. I'll come to that. तो ऐसा formations भी change हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि level of consciousness बढ़ रहा है, evolution बढ़ रहा है, intelligence बढ़ रहा है, everything सब कुछ progress करके ऊपर जा रहा है. Okay. तो sorry. तो एवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन होता है, नॉन फिजिकल फॉर्म से फिजिकल फॉर्म्स में आया. फिर एटलांटिस के बारे में आप लोग सुना होगा. इट्स द होल वर्ल्ड नोज देयर वाज अ ह्यूज रेस, देयर वाज अ ह्यूज पीपल लिविंग. एटलांटिस वो पूरा डूब गया अटलांटिक महासागर के नीचे, उसके बाद ही उसको कहा जाता है अटलांटिक. सेम द्वारका, सेम चीज हुआ. देखो देवर तभी का लोग अलग थे, उनके प्यार ही भरा हुआ था, क्रोध भी था, और नहीं तो महाभारत होता नहीं था, है ना. लेकिन दे वर सो मच मोर डिफरेंट. उनका चेतना क्या था, उनका सोच कैसा था, अब देखो इज डिफरेंट. वो भी पूरा डूब गया. दैट रेस इज ओवर. इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु जो ये थे वो कहाँ गायब हो गए, किसी किसी को पाल मालूम ही नहीं पड़ा. कैसे गायब हुए मालूम भी नहीं पड़ा. तो इट वॉज देयर, उसका झलक हमें मिलता है. जस्ट बिकॉज नॉर्मल साइंस हैज नॉट डिस्कवर्ड देम येट डज नॉट मीन इट इज नॉट देयर. नॉर्मल साइंस लव एनर्जी को देख नहीं पाते हैं, मतलब ये नहीं कि लव है ही नहीं, लव तो है. नॉर्मल साइंस कैन नॉट सी गॉड, मतलब ये नहीं कि गॉड नहीं है, आप तो महसूस करते हो. सो there are many things which is beyond human discovery of science because it's creation of God. तो हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हम तो कीटाणु के जैसे, हम कुछ भी नहीं है. हम क्या अभी तक तो कुछ डिस्कवर किए ही नहीं. हार्डली मे बी 2-3% वी हैव डिस्कवर्ड. देयर इज मे बी 90% विच इज नॉट येट डिस्कवर्ड, जो ब्रह्मांड में है ना. सो दीज 7 रूट रेसेस, द नंबर 1 इज द पोलर रेस. द पोलर रेस जो पहले था उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं था, वो एनर्जी में था. ओके. द सेकेंड रेस was the Hyperborean race. It was the second race. They developed the physical form, just they started developing. Okay. Like छोटे छोटे, जैसे एक फूल होने के पहले बड होता है ना, वो बड खिल के एक फूल होता है. So it was like small buds, वैसा हुआ था.
फिर लिमोरियन रेस दे लिव्ड इन लिमोरिया, वो पूरा धरती को तब लिमोरिया बोला जाता था। उनके 3 आंखें होते थे। आप अगर अंग्रेजी मूवीज है ऐसा जिसमें मैंने देखा है जहाँ पे प्राचीन लोगों के ऊपर कुछ काल्पनिक स्टोरीज हुआ है जिसमें 2 आंखें, यहाँ पे एक तीसरे आंखें, बड़ा सा तीसरे आंखें होते थे। लिमोरियंस एक्चुअली हैड 3 eyes. Okay. Then the fourth race was the Atlantean race. They were very civilized. Civilized थे, अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उन लोग में फिर नेगेटिविटी इतना बढ़ गया, इतना नेगेटिव हो गया कि उस टाइम पे फाइनली गॉड हैड टू बैनिश देम एंड पूरा वो डूब के मर गया. Now is the sixth and the fifth race. Fifth race, current humanity is the seventh race. वो इंटेलेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, एंड दे आर डेवलपिंग. मैं इसके बाद वाला में आती हूँ. वी आर एक्चुअली नाउ डेवलपिंग द लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड. ओके, सो हमारा प्रधान क्या है? दैट वी हैव टू डेवलप द इंटेलेक्ट, दैट इज ब्रह्मा. ब्रह्मा मीन्स इंटेलेक्ट. Second is Vishnu, the love aspect, and the willpower aspect. ये तीनों हमें according to divine plan, these are the 3 things we have to develop. मैंने ये भी आप लोग को कहा था कि हम जब जन्म लेते हैं, हर एक जन्म में I have to think about yourselves when I say I have to develop one aspect the most. किसी को, जिसको लव एस्पेक्ट सबसे ज्यादा डेवलप करना है इस जिंदगी में, उसको किसी का प्यार नहीं मिलेगा, उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होगा, उसको लोग ठगेंगे, उसको लोग ये करेंगे, झूठा इल्जाम लगाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे. Why? Because that soul has decided I have to learn love aspect. तो उनके अंदर इतना प्यार आना चाहिए, डेवलप होना चाहिए कि ये सब होते हुए भी वो उन लोगों को लव करता है. जिस दिन ये होगा, those people will change, radically change, miraculously change. सब जगह पे सब चेंज हो जाएंगे. सिमिलरली जो इंटेलेक्ट जिसको डेवलप करना है, वो भी फेस करेगा. इतना सब जगह से उसको बुद्धू 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 वो बुद्धू होके जन्म लेगा कि, लेकिन उसको वो इंटेलेक्ट डेवलप करना है विथ नॉलेज, विथ लर्निंग. ये करते करते जब वो सचमुच में वो इतना एक हिस्ट्री में पढ़ा था, कौन, मैं अभी भूल रही हूँ, वो बुद्धू था ऐसा, सब लोग उसको बहुत मजाक करते थे. एंड देन फाइनली वो पूरा नॉलेज एक्वायर करते करते वो इतना नॉलेजेबल हो गया दैट ही बिकेम लाइक अ सेंट. आई एम फॉरगेटिंग, व्हेन आई रिमेम्बर आई विल टेल यू. एनीवे, तो ऐसा करके ये होता है. जैसे विल पावर जो अगर किसी को डेवलप करना है इस लाइफ टाइम में, दैट इज योर सोल पर्पस. तो क्या होगा? उसको इतना चैलेंजेस देंगे, उसको इतना तकलीफ देंगे, इतना सफरिंग्स देंगे, इतना पेन देंगे, उसके ऊपर आके उसको नहीं, इतना कष्ट होने से भी मैं आगे बढ़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं करूंगा, मुझे ये जीतना ही है, मुझे ये करना ही है. जब ये विल पावर डेवलप होगा, ऑल दोस प्रॉब्लम्स विल डिसअपियर फ्रॉम लाइफ. दिस इज द डिवाइन प्लान. और ये चीज पूरा ह्यूमन रेस के साथ भी हो रहा है. Okay, I'll come to that in the next picture. So, sixth and seventh race is what? It is going to be more spiritual. Next race आएगा पूरा spiritual race होगा. That is why you see अभी spirituality बढ़ रहा है. आप अगर देखोगे young kids 20-21 सब spirituality में जा रहे हैं, healing सीख रहे हैं, meditation सीख रहे हैं, yoga सीख रहे हैं, जो आज से 20 साल पहले नहीं था. वानप्रस्थ होता था, रिटायरमेंट के बाद लोग जप करना, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते थे. पर लेटली इट इज हैपनिंग लाइक दिस. व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम दिस रेस ग्रेजुअली टुवर्ड्स द नेक्स्ट रेस वेयर देयर विल बी मोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ओके, ना इसमें मैंने बोला था आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, जो मैंने बोला इसमें दिस विल बी लव. इट्स माय मिस्टेक. एनीवे, तो द ब्रह्मा एस्पेक्ट, इंटेलिजेंट एस्पेक्ट ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया. सबके अंदर इंटेलिजेंस है. गॉड हैज, बोलते हैं ना, गॉड हैज गिवन अस इंटेलिजेंस. यूज दैट इंटेलिजेंस टू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. दैट मीन्स इंटेलिजेंस किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा, पर इट इज देयर.
तो जो ब्रह्मा युग था, ये आप त्रेता युग के साथ कंफ्यूज नहीं करो। दिस इज द ट्रिनिटी युग। ट्रिनिटी युग है ब्रह्मा युग, विष्णु युग और शिवा युग। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर। दीज आर डिफरेंट एजेस। द एज ऑफ डिवाइन लाइट, द एज ऑफ डिवाइन लव, द एज ऑफ डिवाइन पावर। तो ब्रह्मा युग एक्चुअली इज ओवर, दैट फेज हैज गॉन। इसीलिए नाउ आई एम टेलिंग यू अ सीक्रेट, इसीलिए आज कोई ब्रह्मा को वर्शिप नहीं करते हैं। द रियल साइंटिफिक रीजन, ब्रह्मा का कोई टेम्पल नहीं है, कोई पूजते नहीं है, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी ओवर। आपने खा लिया, पेट भर गया, उसके बाद आप दोबारा वही चीज नहीं खाओगे, क्योंकि पेट तो भर गया है। सो इट्स लाइक दैट, इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड। प्रेजेंटली द युग इज गोइंग फॉर डिवाइन लव। इसीलिए क्राइस्ट आया है, इसीलिए कृष्णा आया है, इसीलिए राम आया है, इसीलिए बुद्धा आया है। एवरीबडी इज टीचिंग यू टू लव yourself and others, because this is the age of developing love. जितना जल्दी आप डेवलप करोगे, कॉन्शियसली डेवलप करोगे, योर सोल विल बी सुपर 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 पावरफुल, सुपर पावरफुल। जब ये एज खत्म हो जाएगा, तभी आएगा द डिवाइन पावर, शिवा का एज आएगा इन द फ्यूचर। तभी स्पिरिचुअलिटी विल बी द रेस, द रूट रेस आएगा, जो वो स्पिरिचुअलिटी में सब लोग स्पिरिचुअलिटी में रहेगा, कोई कुछ दूसरा कुछ गंदगी में रहेगा ही नहीं। ओके, so this is what Hare, why Hare Krishna, and how why Krishna consciousness is there now. So the last thing but not the least, which is most important, is oneness. Love brings oneness. आप देखो इस चेहरे को दोनों का, इसके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। When you are loving another person, you are actually loving the universe, because मेरे अंदर भी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, आपके अंदर भी ब्रह्मांड है, हमारे सबके अंदर ब्रह्मांड है। तो हम जब एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, वी आर सीइंग द फिजिकल बॉडी ओनली, बट एक्चुअली आई एम लविंग द यूनिवर्स, शी इज लविंग द यूनिवर्स इन मी, आई एम लविंग द, so you are experiencing the whole universe, you are experiencing together oneness. इसलिए आज प्रेयर मैंने शुरू किया, वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन, बिकॉज टुडे, इतना दिन मैं नहीं किया क्योंकि आपको इसका मीनिंग मालूम नहीं था। अभी जब भी मालूम हो गया, फ्रॉम नाउ ऑन वी विल एक्चुअली से वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन। व्हेन यू से वी आर वन, then you become at par, you gain the power of universe. नहीं तो जब भी सेपरेशन होता है ना, I am this, you are something else. I जब भी होता है, you are separating yourself from the universe. The universe is whole. You are just a particle of it. So when you are saying I, you are losing the entire power of the universe and you hold only the power of that little particle. कितना क्षुद्र छोटा power आपके अंदर है. But the moment you say I am one, I'm one with all, I'm one with God, then what is happening? You are gaining the entire power of the universe. You are feeling that security, that oneness, that, that bliss, that happiness.